पे आ जाते हैं। नहीं, ये कौन सा कलर आ गया? अलग समस्या है। अच्छा, खैर। भूमि सुधार में मैंने आपको बताया था, यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी फंसा हुआ है। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कभी सुना हो, या आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित किए गए हमारे यहाँ, शंकरी प्रसाद से लेकर के केशवानंद भारती तक का, जो मतलब वो रिस्पेक्टिव में जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो जजमेंट दिए हैं, उसमें एक मामला लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड है। यदि आपने पॉलिटिक्स पढ़ा हो प्रॉपर, शंकरी प्रसाद का क्या मामला था 1951 में, शंकरी प्रसाद केस, नाम तो सुने ही होंगे, सुने हैं ना? क्या इशू था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1951 में, तो उसके आने का क्या आशय था, क्या रीजन था? मैं आपको यहाँ पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बताऊंगा, मैं मोटा मोटा उसको टच करते हुए चलेंगे, ठीक है? हाँ, मैं आपको बता दूंगा जरूर कि आप एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें एक मामला आया था कि जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहा था, भूमि सुधार हो रहा था, तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो किसानों का जो शोषण हो रहा था, जो काश्तकारों को शोषण से बचाना। काश्तकार के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? टिनेंट्स, है ना? इकोनॉमी में ये शब्द, सॉरी, भूमि सुधार में ये शब्द चलेंगे, काश्तकार। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये टिनेंट्स की बात चल रही है। इसे बटाईदार भी बोलते हैं। काश्तकार किसे कहते हैं? काश्तकार मतलब, और जो उत्पादन हुआ उसका कुछ खास हिस्सा वो जमींदार को देगा। बिल्कुल, ये हो गया बटाईदार, यानी एक ही बात है, ठीक है? काश्तकार, बटाईदार। आप शब्द सुनेंगे कि इसी को, काश्तकार को ही बंगाल में बोलते हैं बरगादार। शब्द सुने ही होंगे आप लोग, बरगादार इसे बोलते थे। हाँ, नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस का बहुत रोल होता है जीवन में, और खास करके छात्र जीवन में। मैं आपको अभी डायग्राम बताऊंगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, भूमि सुधार से संबंधित जितने भी शब्द आप सुने होंगे बचपन से लेकर आज तक, वो सब क्लियर होंगे। नहीं, नहीं क्लियर होगा तो फिर मेरा यहाँ, क्लियर मतलब मैं आपको उसमें पीएचडी नहीं करवाऊंगा, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आज आपको दो, समय नहीं है, दिन रहता तो मैं यही लिखवाता आप लोगों से क्वेश्चन, घर से तो आप लोग लिखने से लाने से रहे नहीं। तो ये बरगादार काश्तकार को ही बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वो शब्द आएगा आपका पट्टा, इसीलिए अभी उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम उसका यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, नहीं समझे? हाँ, नहीं तो कर देता मैं। वेस्ट बंगाल में ये ऑपरेशन भी चला था, ऑपरेशन बरगा करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना? ऑपरेशन बरगा करके एक मूवमेंट चला था बंगाल में, जिसका उद्देश्य था कि जो काश्तकार थे, जो खेती कर रहे थे, उसी को एक्चुअल लैंडलॉर्ड मान लेना, उसी को
वास्तविक भूस्वामी मान लेना, और मान भी लिया गया था। मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले तो आप लिखिए। जहां तक ये जो नोट्स है ना आपका, क्लास नोट्स, जो कल मैंने बताया था आपको कि इमेज, वो जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था मैंने, उसके बाद बोले थे ना कि नीचे से आप छोड़ देना स्पेस, तो वहां से लिखिए आप पैरा चेंज करके। सॉरी, हाँ, डायग्राम के नीचे से लिखिए। क्वेश्चन तो देखे होंगे आप लोग भूमि सुधार के बारे में, देखे? बन रहे हैं क्वेश्चन? नहीं बन रहे? चलिए पहले एक क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं, फिर आपको पता चलेगा ना कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। क्या? इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि भारत में कृषि उत्पादकता भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। आज इस ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इसी क्लास में। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, भूमि सुधारों आप लोग लगता है चिकन मटन नहीं खाते, नॉनवेज सब नहीं खाते। अच्छा, खांसी आपको आ रही है? नॉनवेज नहीं खाते? खाते हैं? खाइए, खांसी नहीं होगी फिर। भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? भूमि सुधार भूमि सुधारों का गरीबी निवारण, निवारण मतलब दूर करना, खत्म करना। भूमि सुधारों का गरीबी निवारण एवं कृषि उत्पादकता एवं कृषि उत्पादकता के मध्य अंतर संबंध
बताइए। लैंड रिफॉर्म से ये क्लास कंप्लीट होते होते साइंटिफिक रीडर के जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास लैंड रिफॉर्म के वो सारे बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि क्लास आपकी मिस ना हो, क्लास को शांति से सुने। ठीक है। लिखा जाए, जहां तक मैंने लिखवाया था कल उससे आगे लिखिए। वर्तमान समय में जी, वर्तमान समय में अधिकांश लोगों का वर्तमान समय में अधिकांश लोगों का यह मानना है कि यह मानना है कि भारत में कृषि उत्पादकता को भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, पूर्ण विराम। उनके साथ साथ भूमि सुधारों पर ध्यान देना, उनके साथ साथ भूमि सुधारों पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान में, पूर्ण विराम देके लिखिएगा, वर्तमान में तकनीकी सुधारों की वर्तमान में तकनीकी सुधारों की सामाजिक, आर्थिक, वर्तमान में तकनीकी सुधारों की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लागत, पर्यावरणीय लागत मतलब इन्वायरमेंटल कॉस्ट, एवं पर्यावरणीय लागत बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, कौमा कौमा देके लिखिए, जबकि कृषिगत उत्पादन, जबकि कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने में उनका योगदान कम होता जा रहा है। समझ में नहीं आया होगा, जबकि सेंटेंस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, इससे आसान वाक्य नहीं हो सकता कुछ। मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ बोल दें, किसी को एक्स वाई जेड, तो उसमें मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं होता है कि किसी को करेज करना और डिस्करेज करना, मोटिवेट करना और डिस्करेज करना, राइट। यह बात तो ध्रुव सत्य है, आप मान लीजिए कि सिलेक्शन होगा आपके खुद के मेहनत से, बशर्ते कोई सही आदमी, सही कोच हो, सही गाइड हो जो आपको प्रॉपर बता दे कि भैया ये क्वेश्चन है, ऐसे आप लिखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो आप लोग उसको पर्सनली मत लीजिएगा, राइट।
तकनीकी सुधार मतलब अभी जो हमारे यहाँ आप सर्वे देखोगे, जो विश्लेषण होते हैं, एनालिसिस होता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कृषि में जो उत्पादन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, वो केवल तकनीकी सुधार से बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तकनीकी सुधार में क्या आएगा? उच्च उच्च उपज देने वाली बीज, और क्या आएगा बताइए? उच्च उपज देने वाली बीज यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज बोलते हैं ना इसे। उच्च उपज देने वाली बीज हो गया, उर्वरक हो गया। हाँ, इसी में आ जाएगा सब। मतलब सिंचाई हो गया, मशीनीकरण हो गया, आदि। केवल तकनीकी सुधार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। कैसे? इसके अब जो है, अब तकनीकी सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ नहीं रही है, बल्कि उसमें कमी आ रही है। क्यों? इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी कमियां हैं वो ये है कि यूट्रोफिकेशन की समस्या हो रही है। आप लोग पढ़ते होंगे, जो साइंस के मान लीजिए छात्र होंगे। यूट्रोफिकेशन मतलब जो खेत में आप यूरिया डालते हैं, बहुत ज्यादा उर्वरक डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो बारिश के समय में पानी उसमें से निकल के वो तालाब में चला जाता है, नाला में चला जाता है, नहर में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वो जो एल्गी होता है वो बहुत ज्यादा उसमें जन्म ले लेता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नहीं, मतलब वही ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे क्या होता है कि अगल बगल का जो खेत है, लैंड है, वो प्रभावित होता है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन की बेसिकली ये समस्या है। ये हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। अभी क्या हो रहा है, वो भी हो रही है, उर्वरा मतलब जो उसकी फर्टाइल भूमि है उसमें कमी आ रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ। और तकनीकी सुधार इससे सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक लागत का, एक तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो गया, पर्यावरणीय लागत हो गया कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है। सेकेंड, आर्थिक लागत बहुत ज्यादा आती है। आप देखेंगे कि सरकार जो है, जैसे उच्च उपज देने वाली बीज है, उर्वरक है, सिंचाई है, इस पे सरकार सब्सिडी देती है बहुत ज्यादा। यदि सरकार के पास 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए 1 रुपया है, तो उसमें 11 पैसा आप देखोगे कि सब्सिडी पे जाता है। और हम डिफेंस पे कितना खर्च करते हैं? 8 पैसा। मतलब यदि 1 रुपया है मेरे पास, तो आप समझिए कि उसमें से 8 पैसा हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट देने पे खर्च कर देते हैं, ब्याज पे खर्च कर देते हैं। ठीक है। तो आर्थिक लागत आ रही है ना कितनी ज्यादा। तो ये बोल रहा है, ये जो जो आपने पैराग्राफ लिखा है, ये कह रहा है कि तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। तकनीकी सुधार के साथ साथ आपको भूमि सुधार करने की आवश्यकता है। भूमि सुधार होगा तो उसका फायदा क्या होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा डायग्राम के साथ, कि उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि जो काश्तकार हैं, मान लीजिए वो किसी जमींदार से, अभी जमींदार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये शब्द तो है नहीं हमारे यहाँ, भूस्वामी, जो भूस्वामी की खेत है, जिनके खेत पर काश्तकार खेती कर रहे हैं, उनका अपना जमीन है नहीं, उनको यदि जमीन मिल जाती है, उनका अपना जमीन हो जाता है, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। वो फिर खुद मतलब खेती के प्रति वो प्रेरित होगा, फिर दिलो जान से मेहनत करेगा। नहीं, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। आप देखेंगे कि गांव में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास ठीक ठाक जमीन होगी, 20 एकड़, 30 एकड़, लेकिन उनको पता भी नहीं है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जहां तहां रहते हैं,
खेती कोई और कर रहा है 20-25 साल से, 30 साल से। वो बस एक बार साल में आइडिया ले लेता है कि हाँ कितना हुआ, कितना तुमने रुपया नहीं भेजा, लगान नहीं दिया। नहीं, लगान वो महंगा कर देते हैं कि इतने दिन से वो नहीं बढ़ाए हैं, तुम्हारा किस्त बढ़ा देते हैं अब। नहीं, जैसे मान लीजिए आप लोग रेंट पे रहते होंगे कहीं, जैसे यहीं ये रेंट पे ले रखा है कोचिंग ने, तो इनके ऑनर साल में 2 साल में कभी न कभी आते होंगे यहाँ के मैनेजमेंट के पास, कहते होंगे कि अब रेंट जो है थोड़ा बढ़ा देंगे। नहीं, तो इनके पास, मैनेजमेंट के पास क्या होगी, लाचारी होगी ना, कि इससे कम रेट में इन इस यहाँ का जो लोकेशन है, इस लोकेशन से कोई बेहतर जगह मिलेगा तभी तो वो वहां कहीं ले पाएगा ना। तो वो कहेगा ठीक है भैया बढ़ा दो आप 10%, 5%। तो ये क्या है, ये इनकी मजबूरी है ना मैनेजमेंट की। जो काश्तकार है वो लगान बढ़ा भी देता है तो वो क्या करेगा, उसकी मजबूरी है। वो सोचेगा चलो 2 टाइम के खाने में 1 टाइम का भी खाना यदि मिल जाता है खेती करने से तो फिर भी कर लेंगे। इससे क्या होता था कि काश्तकार का बड़े पैमाने पर जमींदार लोग क्या करते थे, शोषण करते थे। सभी तरीके का शोषण होता था, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। राजनीतिक शोषण तो आज भी होता है। गांव में आप देखेंगे कि जो काश्तकार होते हैं, यदि जमींदार लोग किसी पार्टी से खड़े हो गए हैं मुखिया सब के इलेक्शन में, तो पता चलेगा कि उसका पंपलेट साटना, ये करना, वो करना, खिचड़ी बनाना, सब काम करेगा वो। नहीं, वो कहेगा कि साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, तो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि तकनीकी सुधार केवल पर्याप्त नहीं है। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, आपसे पूछा जाएगा। हम ये नहीं, आपको ये नहीं बताना है कि तकनीकी सुधार खराब है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि तकनीकी सुधार खराब है। आप शब्द पे ध्यान दीजिए। जरूरी दोनों है, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है भूमि सुधार पे, लैंड रिफॉर्म पे। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आपको बैलेंस अप्रोच में लिखना है ना। आप यदि ये बता देंगे कि ये फॉल्ट है, तब तो सीधा सीधा फिर प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके तुलना में, इसके सापेक्ष लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूं फिर। 3 क्लास हो गई क्या आज? कितने बजे से क्लासेस चल रही है? 3:30 से? अच्छा, एस से फिर 2 बजे से ही? अच्छा, तब तो भाई थकावट होना, एग्जॉस्ट होना स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब वो होता है ना कि, अच्छा हाँ, एक तो वो बोलती थी कि खाना भूख लग गया है। अच्छा, तो नहीं, इतना सेक्रीफाइस नहीं करिए, खाना खाया करिए। ठीक है, क्लास तो हम आपको उपलब्ध करवा दिया करेंगे। मेस सब में तो जनरली नहीं खाना चाहिए खाना। हेल्थ तो बहुत गजब तरीके से प्रभावित होता है। कृषि उत्पादकता, क्या? क्या 60 की जगह पे? हाँ बिल्कुल, मैं उसका मारा हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है। मेस वाले लोग सुनेंगे वीडियो तो वो फिर मुझे मार ही देंगे फिर, क्योंकि मैं मारा हुआ हूँ पटना में। लगभग मैं, मुझे याद है 2010-11 के टाइम में मैं लगभग 6-7 महीने के लिए रहा था। मेरी बहुत गजब तबीयत खराब हुई थी, बहुत बहुत गजब तबीयत खराब हुई थी। और दिल्ली में मैं 12-13 साल रहा, वहां मेरी कभी तबीयत खराब नहीं हुई। क्योंकि मैं जनरली बाहर कभी नहीं खाता हूँ, भूखे रहना पसंद कर लेता हूँ। किचन में कुक रख लीजिए, ज्यादा रुपया हो तो कोई कुक तो यहाँ मिल ही जाता है, या मिल जाती है, बना देती हैं आके वो लोग। क्योंकि आपकी हेल्थ प्रभावित होगी, तबीयत खराब होगी। हम तो देखते हैं थोड़ा सा कोल्ड होता है, मुझे 2 दिन पहले कोल्ड हो गई थी तो 2-3 दिन मेरा प्रभावित हुआ।
तबीयत खराब, और ओबियस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पानी इतना बेकार है पटना में। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये इंक्रीज का साइन है। आप यदि मेंस में भी लिखेंगे ना तो ऐसे कर देंगे तो ये बढ़ाना, और नीचे कर देंगे ऐसे तो ये कम। ऐसे आप लिखेंगे ना तो एक अच्छा परसेप्शन बनता है एग्जामिनर के मन में। काश्तकारों का शोषण खत्म करना या शोषण को दूर करना। वाक्य। जो काश्तकार शोषित हो रहे थे, किनके द्वारा शोषित हो रहे थे? कोई लैंडलॉर्ड के। आप लोग लैंडलॉर्ड तो इसमें से कोई नहीं है ना, कोई होंगे भी तो मत गुस्साइएगा। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, तो एक लाइन है ना सुप्रीम कोर्ट की, जो इक्वल बिहेवियर इन इक्वल कंडीशन, समान परिस्थिति में समान व्यवहार होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। तो कोई फेसबुक पे पोस्ट किया था तो मैंने कमेंट कर दिया था, वो मेरे गांव के स्कॉलर हैं और एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं वो। तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट में काफी बड़े बड़े निर्णय ले लिए। ठीक है, उन्होंने उसको अपने इंडिविजुअल हर्ट माना। ठीक है, तो फिर मैंने उसे बताया कि जो आपको अभी थोड़ा सा स्टडी करिए। ठीक है, तब फिर सोसाइटी को आप समझ पाएंगे ना। नहीं तो फिर आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कोई वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन ही बना रहे हैं। ठीक है, जो ये स्थिति अच्छी है। ये हाँ, ये कह रहे हैं सभी लोग, कहते तो वो भी हैं जो वेल्थ को मतलब धारित किए हुए हैं, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। मैं बताऊंगा कि इसी में आएगा वो टॉपिक कि भूमि से हमारा आपका संबंध है भारत में, जमीन से। जैसे होता है ना, एक पारिवारिक संबंध होता है ना, कि परिवार के लोग आपसे बिछड़ते हैं तो आप इमोशनल होते हैं। एक सांस्कृतिक संबंध होता है, एक कल्चरल रिलेशन होता है। आपके कोई कल्चरल फंक्शन में कुछ वायलेशन हो जाती है तो आप हर्ट होते हैं। मैंने गांव में देखा है ऐसे लोगों को कि जिनकी जमीन सेल हो रही थी किसी पर्पज से। आप देखेंगे सोसाइटी में जो क्या कहते हैं, कोई फंक्शन होता है तो जनरली जिनके यहाँ कोई इनकम नहीं होता है तो वो जमीन ही बेचते हैं। वैसे कहाँ ही करेंगे। तो जमीन जब सेल होते हैं तो उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक संबंध है उससे। मैं वो बता रहा हूँ। तकनीकी सुधार इसमें क्या सब आएगा? वही आएगा ना, उच्च उपज के बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनीकरण आदि। ये कौन सी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है तकनीकी सुधार? ये पूंजीवादी विचारधारा है।
ये कौन सी विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है? भूमि सुधार। क्या? सामंतवादी, समाजवादी। समाजवादी विचारधारा में ही ना, क्या कहते हैं, जिनके पास बहुत सारा लैंड है, भूमि है, उन्होंने कहा कि जो समाज के जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो ऐसे काश्तकार हैं जो भूमिहीन हैं, तो उनको भी भूमि दिया जाए ना। ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा यही तो आपका कहता है ना कि समाज का जो भी वेल्थ है, धन है, संपत्ति है, उस पे समाज के सभी वर्ण वर्ग का बराबर हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है। पूंजीवादी विचारधारा क्या कहती है? यानी जो धन का जिनके पास है, मतलब जो कैपिटल है, जिस किसी ने मान लीजिए रिस्क कवर किया है, जैसे अंबानी है, अंबानी ऐसे अंबानी नहीं हुआ। मैंने बताया था आपको कि जब वो फैक्टर कॉस्ट में बता रहा था, आप लोग भूल गए होंगे, जब वो मैंने उनका टोटल कैलकुलेशन किया था, तो मैंने कहा था कि उसका रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो रिस्क कवर करता है। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट उसका उसी में इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो पूंजीवादी विचारधारा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि यानी मशीनीकरण यहां आ गया है। नहीं। तो इसमें आपको यही लिखना है जो मैंने बताया आपको, कि ये नहीं कहना है कि ये गलत है या सही नहीं है। सही दोनों हैं, लेकिन इसकी तुलना में तकनीकी सुधार से इस पे ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। आप केवल तकनीक को सुधार करके आप कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते। राइट। क्योंकि तकनीकी सुधार के तो कॉस्ट होते हैं ना, आर्थिक लागत आते हैं, इसके पर्यावरणीय लागत होती है, इसके सामाजिक लागत भी होंगे। ठीक है, तो ये बता रहा था। यहीं पर एक आपको यहाँ पे, यानी एक ऑपरेशन बरगा चला था, मैंने बताया, बंगाल में। यह ऑपरेशन बरगा इसलिए चलाया गया था कि जो भी काश्तकार थे वो वास्तविक रूप से भूस्वामी बन जाए, एक्चुअल रूप से लैंडलॉर्ड बने। इनको कहा जाता था, काश्तकार को बरगादार। हाँ बिल्कुल, अभी आएगा, मैं लिखवाऊंगा उसको, उसके बारे में हदबंदी चकबंदी सब आएंगे। ठीक है, ये 1978 के दशक में शुरू हुआ था और 1980 के दशक में समाप्त हो गया था, ऑपरेशन बरगा, 1978। आप लोग लिखना चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बटाईदारों, बटाईदारों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बरगादार, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए एक भूमि सुधार एक भूमि सुधार आंदोलन था। पूर्ण विराम, पैरा चेंज कर दीजिए। इसने बरगादारों को इसने बरगादारों को जमींदारों द्वारा बेदखली के खिलाफ
बेदखल कर देना। जमींदारों द्वारा बेदखली के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की। बेदखली के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की। और उन्हें उपज के उचित हिस्से का उपज के उचित हिस्से का भागीदार बनाया। भागीदार, हकदार बनाया, पूर्ण विराम। यह वर्ष 1978 में शुरू किया गया। और वर्ष 1980 के दशक के मध्य तक समाप्त हुआ। क्या? हाँ, ऑपरेशन बरगा। यानी इस ऑपरेशन बरगा के तहत काश्तकार को ही भूस्वामी बनाया गया, लैंडलॉर्ड बनाया गया। ठीक है, अब आप लोग ऐसे लिखिएगा, ये दोनों पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा है ना, ये भूमि सुधार और तकनीकी सुधार। तो ऐसे करके आप एरो बना दीजिए और यहां से लिखिए। यानी क्या किया हम लोगों ने, मिक्स कर दिया दोनों को। अब लिखिए, भारत में ऐसे लिखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में दोनों प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट है, यानी उसकी अहमियत है। दोनों प्रासंगिक हैं, कौमा, परंतु भूमि सुधारों पर अधिक जोर देने की जरूरत है। सफोकेशन नहीं हो रहा रूम में? सफोकेशन टाइप का नहीं फील हो रहा? हो रहा है ना? फैन चला दें? खोल दीजिए। लिखिए, अधिक जोर देने की जरूरत है, पूर्ण विराम। भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार अधिक कुशल हो जाते हैं। कुशल मतलब इफिशिएंट हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। दक्ष समझ रहे हैं ना आप लोग? भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार अधिक दक्ष हो जाते हैं, यानी और
इफिशिएंट होके काम करता है। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भूमि सुधारों में भूमि सुधारों में अन्य बातों के अलावा भूमि सुधारों में अन्य बातों के अलावा इस बात पर मुख्य रूप से इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है कि काश्तकारों का शोषण नहीं हो। थोड़ा सा रोल आएगा। मार्क्स तो अलग, उसका तो अलग फिलॉसफी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी विचार के कारण भूमि सुधार हो रहा है? नहीं नहीं, उनकी विचार से नहीं। भूमि सुधार तो समाजवादी विचारधारा है। मार्क्स क्या कहता है कि स्टेट यदि आपके हित की पूर्ति नहीं कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो आप स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठा लीजिए। यानी मार्क्स कहता है वो दो विचारधारा को लेके चलता है, एक बुर्जुआ वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ हो गया जो यहाँ पे लोग हैं, यानी संपत्ति, समाज में जो मैंने बताया जो जमींदार लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, अभिजात्य वर्ग हैं, जिनके पास समाज की ज्यादा वेल्थ कंसंट्रेट है, संकेंद्रित है, वो हो गया बुर्जुआ। सर्वहारा वर्ग हो गया जो सामान्य मतलब जिंदगी के लिए जद्दोजहद की जिंदगी जी रही है, मतलब अपनी आजीविका के लिए बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, वो हो गया सर्वहारा। तो यहां मैंने समाजवादी लिखा, मार्क्सवादी नहीं लिखा, क्योंकि मार्क्स की विचारधारा जो है वो इनक्लाइंड हो जाती है, मतलब वो वायलेंस का रास्ता अख्तियार कर लेती है। समाजवादी वाला कॉन्सेप्ट है कि जो समाज की जो व्यवस्था है, जो भी है, मतलब जो वेल्थ है, आप पूरे पढ़ते होंगे कि गांधी ने कहा कि एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था गांधी ने। नहीं, जो भी वेल्थ हो वो जस्ट लाइक एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करे, ठीक है, और सोसाइटी का सभी लोगों का बराबर समान हक हो। लेकिन ऐसा है क्या सोसाइटी में? नहीं है। तो समाजवादी विचारधारा आया, जो आप देखेंगे कि 1951 में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, फिर जस्ट एक साल के अंदर ही 1951 में ही हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया। नहीं, पहला जो आपका संविधान संशोधन हुआ है तो वो लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड है ना। वहां पे मामला क्या, वहां पेच फंसा था, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा जब आपको लिखवाऊंगा। तो वो एक अलग केस बनता है, अलग मामला बनता है, वहां पे फंस रहे थे। मतलब स्थितियां जटिल इसलिए हो रही थी कि जो जमींदार लोग थे, आप उनकी जमीन को उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके पैरेलल बना रहे हैं कि जो शुरू से उनके अंदर में मजदूरी किया है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, गरीबी पढ़ा रहे थे आपको, असमानता पढ़ा रहा था। तो समाज में एक ऐसा तबका है कि जो जब समाज के अभिजात्य वर्ग की जो टोली है, उस टोली से वो गुजरता है तो वो स्लीपर हाथ में ले लेता है। आज भी मैं देखता हूं कि जो अभिजात्य वर्ग के घर हैं, उनके यहाँ सोसाइटी के जो सो कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, तो वो स्लीपर पहन के नहीं आते, जबकि कोई उसको रोकते नहीं कि भाई क्यों नहीं आ रहे आप स्लीपर पहन के, शूज पहन के। वो बाहर खोल देते हैं रोड पे ही या गेट पे ही। यदि हवेली इधर है, घर अंदर है, तो वो गेट पे ही खोल देते हैं, ठीक है। तो ये उनकी, उनको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी मानसिकता एक बनी हुई है, उनके मन में ये सेट हो रखा है, ये बात है, ठीक है, कि ये लोग बुर्जुआ लोग हैं,
ठीक है, हम सर्वहारा टाइप के लोग हैं, इन्हीं के वजह से मेरी रोटी चल रही है।